बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शुगर खाली जो है वो ये इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लूकोज की मिकदार आपकी खून में बढ़ गई है। ये अपने आने से पहले इंसान को कुछ निशानियां भी देती है। ये निशानियां आपकी जिल्द पे रुनुमा हो जाती हैं, लेकिन हम इसको पहचान नहीं पाते, इसको टोटली नज़रअंदाज करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा आजकल बहुत ही यंग बच्चे जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ के अचानक से एकदम बेहोशी की हालत में आ जाते हैं। जी, जब भी वो देखें ये बेहोश होगी, होश नहीं कर ली, वो नियर टू एक्सपायरी होते हैं। वो बेसिकली डीके में होते हैं, जो कि शुगर उनके जिस्म में ज़्यादा होने की वजह से उनके काफ़ी ज़्यादा तेज़ाबियत में कन्वर्ट होकर उनके दिमाग पे असर कर देती है। आल्दो ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा आजकल बड़े भी ऐसे हैं जो कि अपनी शुगर को नज़रअंदाज कर देते हैं और वो भी बिल्कुल एक बेहोशी की हालत में कहते हैं। बड़ों में इस बीमारी को एचएचएस या फिर हाइपरस्मोलिक नॉन कीटोटिक कोमा कहते हैं। ये क्यों होता है? लोग क्यों नहीं पहचान पाते कि वो डायबिटिक हो गए हैं या फिर उनको शुगर नियर टू शुगर होने वाली है, या वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या फिर प्री डायबिटिक है। आज की इस वीडियो में आपको 13 ऐसी जिल्द की निशानियां बताऊंगा जिसको पहचान कर आप ये समझ सकेंगे कि आपको या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है या आपको शुगर होने वाली है। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। सबसे पहले जो निशानी आपको जिल्द पे रूनुमा होती है वो है एक्anthosis nigricans। ये वो है जिल्द पे जो है वो कुछ निशानात या फिर काले धब्बे पड़ जाना। ये अमूमन धब्बे जो हैं ये अमूमन पीछे गर्दन के बैक साइड पे, अमूमन आपकी आर्म पिट या बगलों में या फिर रानों पे पड़ते हैं और ये काले मोटे धब्बे होते हैं। ये पहली निशानी होती है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हैं। इंसुलिन जो है वो आपके जिस्म में ब्लॉक हो गई है और वो काम नहीं कर रही। दूसरे नंबर पे जो निशानी मिलेगी आपको वो जो है शुगर का जो मरीज होता है उसका मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से जो है उनके इन्फेक्शन जो है वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होते। जो भी ज़ख्म या फिर कोई दाना वगैरह उनके जिस्म पे निकलता है तो वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। आल्दो वो अपनी शुगर चेक करते हैं, वो नॉर्मल आती है या थोड़ी सी रेज आती है, जिससे ये शक पड़ता है कि शुगर नहीं है, लेकिन बेसिकली उनको जो है वो प्री डायबिटिक होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है वो जख्म ठीक नहीं हो रहे होते। इसके अलावा जो प्री डायबिटिक होते हैं या नियर टू डायबिटिक होते हैं उनकी जिल्द जो है वो बहुत ज़्यादा जो है खुश्क हो जाती है। उनको बार बार फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। ऐसे लोगों में नाखूनों में जो है वो फंगल इन्फेक्शन या पाँव की उंगलियों में जो है वो फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। चौथे नंबर पे जो लोग प्री डायबिटिक या नियर टू डायबिटिक होते हैं उनकी जो जिल्द है वो बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है। वो अक्सर रात को महसूस करेंगे कि उनका जो है खारिश टांगों पे बहुत ज़्यादा हो रही है। ये इस वजह से होता है कि उनकी जो है यूरिनेशन करके उनकी जो पानी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ाया हो चुका होता है और डिहाइड्रेटेड होते हैं, जिसकी वजह से जो है उनकी टांगों पे खारिश बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर आपने सुना होगा जिनको डायबिटीज़ होती है, शुगर प्रॉपर होती है, उनको रात के टाइम जो है टांगों पे बहुत ज़्यादा खारिश होती है और उसकी वजह यही होती है कि वो डिहाइड्रेटेड होते हैं। इसके अलावा जिनको नियर टू डायबिटिक होते हैं उनकी जिल्द पर पीले रंग के जो हैं वो निशान या धब्बे पड़ जाते हैं। इसको अरेप्टिव ज़ेंथेमास कहते हैं। ये वो निशानियां हैं कि जिसकी वजह से आप समझ लें कि बड़ा इजीली पिक हो जाता है। इसके ये मोटे मोटे दाने होते हैं और इनके किनारे जो है रेड होते हैं। ये अमूमन कोलेस्ट्रॉल में और वो लोग जिनको शुगर होती है ये इन दोनों में जो है बन जाते हैं। एक और कंडीशन होती है, हम इसको डिजिटल स्क्लेरोसिस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि डिजिटल स्क्लेरोसिस का मतलब ये है कि जो हमारे जिल्द है वो मोटी और धब्बेदार हो जाती है। अमूमन जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती ज़्यादा अरसे तक और वो समझते हैं कि उनको शुगर नहीं है, तो उनकी पाँथों और पाँव की जो जिल्द है वो बहुत ज़्यादा मोटी और हार्ड हो जाती है और इस कंडीशन को डिजिटल स्क्लेरोसिस कहते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन है, इसको हम नेक्रोबायोसिस लिपोडीशिया कहते हैं। ये है कि टांगों के ऊपर जो है वो झुर्रीदार जो है सुर्ख नायाब जो है वो निशान बन जाते हैं, जो झुर्रियों की सूरत में और एक लकीर की सूरत में बन जाते हैं। अमूमन ये डायबिटीज़ में बहुत नायाब एक बीमारी है, लेकिन ये जो है बन जाते हैं अक्सर लोगों की और इनके ऊपर ज़ख्म भी बन जाते हैं जो कि जल्दी बिल्कुल ठीक नहीं होते। इसके अलावा वो लोग जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं होती और वो दवाई नहीं खाते उनकी जिल्द जो है वो
जो है नीली या पिलाहट उनमें आ जाती है। वजह ये होती है कि उस वजह से उनकी जो ब्लड सप्लाई है, उनकी नालियाँ तंग होने की वजह से वो मुतासर हो जाती है, जिसकी वजह से जो जिल्द है वो अपनी कुदरती रंगत खो बैठती है, जिसकी वजह से वहाँ पे पिलाहट या नीलगी आ जाती है। इसके अलावा एक और कंडीशन है जिसे हम डायबिटिक ब्लिस्टर्स कहते हैं। ये दिल पे छोटे-छोटे दाने बन जाते हैं। अमूमन लोग समझते हैं वैसे ही बन जाते हैं, लेकिन उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती। ये ना तो नुकसान पहुँचाते हैं, वो ये खुद ही बनते हैं और खुद ही फूट जाते हैं, और ये इनको डायबिटिक ब्लिस्टर्स कहते हैं, और ये काफ़ी मिकदार में बनते हैं। अमूमन ये बैक ऑफ द चेस्ट पे बनते हैं। अमूमन वो लोग जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं होती, उनमें कैंडिडिया या फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आता है। अमूमन ये रानों पे, आपकी उँगलियों में, टाँगों पे, इन पे बहुत ज़्यादा होता है और ये जल्दी ठीक नहीं होता। अमूमन इसको ठीक करने के लिए आपको अपनी शुगर कंट्रोल में करनी पड़ेगी और दवाई एक लंबे अरसे तक खानी पड़ेगी। कुछ लोगों को सिम्पटम आते हैं कि उनको पाँव और हाथों में ना झुंझुनाहट महसूस होती है। अमूमन ये जिल्द की कोई ऐसी बीमारी नहीं है, लेकिन ये जिल्द के नीचे जितने असाब हैं वो होते हैं, लेकिन ये आपको महसूस ये हो रहा है कि आपकी जिल्द जो है वो सुन्न हो गई है और आपको महसूस नहीं हो रहा। इसके अलावा जब भी किसी बंदा प्री डायबिटीज से डायबिटीज चेहरे पे कील, मुहासे और छाइयाँ बननी शुरू हो जाती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है। इसके अलावा अगर आपके पाँव की रंगत तब्दील हो रही है और काले और जिल्द जो है फट रही है, तो समझ जाएँ कि शुगर की वजह से जो आपकी नालियाँ हैं, वो तंग हो गई हैं, जो कि आपको नुकसान पहुँचा रही हैं। तो फ़ौरन किसी मुस्तनद डॉक्टर से जाके चेक करवाएँ। तो दोस्तों, ये तो वो 13 निशानियाँ थीं जो कि शुगर होने से पहले आपकी जिल्द में रूनुमा होती हैं। इनको अगर एहतियात से देख लें तो आप अपनी डायबिटीज़ को बड़ी स्टार्ट में पकड़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके किसी दोस्त को ये मसला है तो उसको दिखाएँ और किसी मुस्तनद डॉक्टर से जाके रुजू करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा।